प्रोफेसर साहब, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। और इमामत मेरा मानना ये कि जब तक किताबुल्लाह आपके हाथ में ना हो उस वक्त तक आप दुनिया की इमामत कर नहीं सकते। बिल्कुल। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब से ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश की है मुसलमानों की, ज़रा वो बताइए कि कुरान का इकबाल से क्या ताल्लुक़ है रहमतुल्लाह अलैह? यानी जो आपकी हसीन तिलावतें रात के पहर में होती थी, कुरान फहमी, यानी कुरान को आपने अपने अशार में किस अंदाज से मुंतकिल कर दिया, और फिर कुरान से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए जो मुसलमानों को जो आपने बार बार कन्विंस किया, मोटिवेट किया, बताइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुनेद भाई। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, खुदा ने इन्हें दिल फितरत शनास, आहे रसा और चश्मे बीना से नवाज रखा था। ठीक है। आपका मकाम इकबाल का ये है कि आप खिज़र असर हैं। आपके यहाँ कुल्लियत है, जुज़इयत नहीं है। आपके यहाँ तत्बीक है, तजाद नहीं है। आपके यहाँ देखा जाए तो इल्म व हिकमत भी उरूज पर है और इल्म व हिकमत के साथ साथ फिर इश्क भी कमाल पर है। और इकबाल का जो कारनामा है वो ये है कि आप पैगाम्बरे हयात हैं। इकबाल ने मौत को हयात से बदलने और मुर्दा कौम को जिंदा कौम में बदलने पर अपना पूरा फिक्र दिया है। और इकबाल मजमुल बहरैन है, दो दरियाओं का संगम है। अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इकबाल इश्क और अक्ल का जहां मिलाप होता है उस हसीन संगम का नाम इकबाल है। जहां इरफान और इकान का मिलाप होता है, जहाँ फ़लसफ़ा और मारिफत का मिलाप होता है, जहाँ सुकून और इत्मीनान और इनकलाब का मिलाप होता है, और जहाँ मशरिक़ और मगरिब का मिलाप होता है, उन दोनों हसीन संगम जहाँ मिल जाते हैं उस हसीन संगम का नाम इकबाल है। हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो तसव्वुर पेश किया है, पाकिस्तान के तसव्वुर की भी बात होनी है और उम्मत की बेदारी की भी बात होनी है। बल्कि मेरा ख्याल है यहीं से बात को आप आगे बढ़ाएं। कुरान के तसव्वुर पे हम इंशाल्लाह फिर डॉक्टर साहब से बात करते हैं। आप जरा बेदारी मुस्लिम पे बात करें और बेदारी मुस्लिम के हवाले से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जब यहाँ पे हाल देखा उम्मत का, उसकी बेचारगी देखी, इल्मी और अमली बदअमली देखी, उसकी शिकस्त खोर्दगी देखी, तो फिर वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मसीहाई के लिए लंदन, जनेवा और वाशिंगटन की तरफ नहीं देखते। वो मादी खुदाओं और मादी बुतों की तरफ नहीं देखते। वो देखते हैं तो सुवे गुंबदे खजरा देखते हैं और उनकी रूह कहती है कि वो पुकार, और वो पुकारते हैं, तू ए मौला यसरब आप मेरी चारा साजी कर, मेरी दानिश है अफरंगी, मेरा ईमा है जुन्नारी। और फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह 300 साल से हैं हिंद के में खाने बंद, अब मुनासिब है तेरा फैज हो आम ऐसा की। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फिर इस्तिमदाद लेकर यहाँ कौम को झंझोड़ते हैं और कहते हैं कभी ये नौजवान मुस्लिम बेदारी के लिए झंझोड़ते हैं, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा, और तुझे असलाफ से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा, गवा दी हमने जो इस्लाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमाने हमको दे मारा। और फरमाते हैं मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें इनको यूरोप में तो दिल होता है। जुनैद भाई, हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की का मुकाम ये है कि वो हरफे राबता थे, वो मशरिक और मगरब के दरमियान राबता थे। वो दीन मुस्तफ़वी का फैज़ मकीन गुंबद खजरा से ले रहे थे और उम्मत मुसलमान को यूरोप से बढ़कर रोशनी दे रहे थे। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये बड़ा अहम पॉइंट है आज के प्रोग्राम का, जब उन्होंने तजद्दुद की बात की, तहर्रुक की बात की, जमूद को तोड़ने की बात की, तो फिर वो जो फतवाबाज लोग होते हैं फतवों की मशीनें लेकर पल पड़े। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये इत्तेफाक मुबारक हो मोमिनों के लिए कि यक जुबां हैं फकीहान शहर मेरे खिलाफ। फरमाते हैं कि अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हिलाहल को कभी कह ना सका कंद, और उसके बाद ज़हर हिलाहल को कभी कह ना सका। और फिर आपने जब मजहब पर, कौम रसूल हाशमी की तरकीब पर, अलहदा वतन की बात की, तो फिर लोग उठ के आ गए। उन्होंने कहा जी नमाजें तो हिंदुस्तान में भी हैं और अजानें तो यहाँ भी होती हैं, अलहदा वतन क्यों हासिल किया जाए? अल्लामा फरमाते हैं मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादा ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। और मकतब व खानकाह की वीरानियों की बात करते हैं, फरमाते हैं शिकायत है मुझे यारब खुदावंदान मकतब से, सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं पाकबाजी का। उसके बाद कहते हैं मकतबों में कहीं राहनाई अफकार भी है और खानकाहों में कहीं लज्जत असरार भी है। फरमाते हैं उठा मैं मदरसाओ खानकाह से नमनाक, न जिंदगी न मोहब्बत न मारिफत न निगाह। और फिर बेदारी की बात करते हैं, फरमाते हैं निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म
شبیری رسم خان کا ہی ہے فقط اندوہ و دلگیری. یہاں نام نہاد مذہبی ان لوگوں کی جنونیت پر بھی سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہاں کا حال تو یہ ہے کہ ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے, نہ کہیں لذت کردار, نہ افکار عمیق, اور خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق, ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں قوموں کو غلامی کے طریق.